अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम कराची वालों, आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अबीर हुसैन। क्या हाल है आप लोगों की? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। प्रोग्राम जिनी इन रेडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फ्राइडे को 3 से लेकर 5 बजे तक मेरा और आपका साथ होता है, लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है। आज हम बात करने जा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि लाइफ का कुछ पता नहीं होता, लेकिन लाइफ में बैकअप प्लान्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सो आज EFU लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उनकी कैंपेन चल रही है, हम चाहे उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद है रीजनल मैनेजर रेहान अनवर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने कीमती वक्त जो है हमें दिया है। हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको बताती चलूं कि मिस्टर रेहान अनवर जो हैं, जो कि रीजनल मैनेजर हैं EFU लाइफ इंश्योरेंस के, वो हमारे साथ होंगे 3:30 से लेकर 4 बजे तक। और आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे हैं सर, लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जरा सर रेहान अनवर का मैं इंट्रोडक्शन आपको देती चलूं। कंट्री मैनेजर होना, रीजनल मैनेजर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपको हर तरीके के चैलेंजेस से निपटना पड़ता है, लोगों से आपको जो इंटरैक्ट करना पड़ रहा होता है। 1993 में आपने अपने करियर का आगाज किया एज अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर, एंड फिर 1999 में जो है आप EFU लाइफ इंश्योरेंस का हिस्सा बने हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? करियर का आगाज आपने जो है एक डिफरेंट फील्ड से किया, अब एक डिफरेंट फील्ड को आपने ऑफ किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया अबीर। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया, मेरी कंपनी का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन लोगों ने मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा EFU लाइफ को। EFU लाइफ के बारे में जब हम करियर स्टार्ट किया था अपना सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से, तो उसके बाद काफी मतलब 5-6 साल की जॉब करने के बाद थोड़ा सा करियर हमने जब देखा और कंपनी को स्टडी किया, और समहाउ एक्सीडेंटली हम कुछ सेल्स की फील्ड में जब मैं आया, तो उस वक्त जाहिर सी बात है टॉप लीडर उस वक्त भी EFU लाइफ थी पूरे पाकिस्तान में इंश्योरेंस लीडर थे, और आज भी माशाल्लाह वही है। और कंपनी हैज ग्रोन अप विद अ वेरी बिग वॉल्यूम एज ऑफ टुडे। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा लाइफ इंश्योरेंस में। जब आए लोगों से मिलते रहे। जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ हमने भी ग्रो किया, हमारे भी करियर की ग्रोथ हुई, और करियर ग्रोथ के साथ साथ ऑफकोर्स इनकम और डेजिग्नेशन और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज जो पर्क्स हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, ये सारी चीजें मिलती रही। और उसके साथ साथ लोगों से मिलने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा। हमेशा की तरह आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, उनका माइंडसेट्स देखते हैं, द वे दे लुक एट लाइफ, हाउ दे कैलकुलेट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और किस तरीके से वो आगे अपनी लाइफ को बढ़ाते हैं, चलते हैं, सेविंग क्या किस तरीके से करते हैं, क्या उनका माइंड है टूवर्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस और देयर ओन सेविंग्स। तो इस सारे 20-22 साल के सफर में बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, और लोगों से मिलते रहे, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो दैट्स हाउ आई। अच्छा, रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों से आपका मिलना जुलना होता है। लाइफ के बारे में आपने बताया कि लाइफ किस तरीके से देखते हैं, तो इतने लोगों से आप मिलते हैं, वो यू थिंक कि लाइफ को प्रैक्टिकली लोग कितने ज्यादा लेते हैं एज कम्पेयर टू लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से? लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से जो एटीट्यूड है, थोड़ा सा हमारे जो नेशन है वो बहुत ज्यादा सेविंग माइंडेड नहीं है, और जहाँ लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है वहाँ पर शायद थोड़ी सी रिजर्वेशन लोगों की होती हैं। लेकिन हम लोगों का काम यही होता है, हमारी फील्ड फोर्स, बिकॉज जैसे कि मैं लाइफ इंश्योरेंस में काफी टाइम मैंने सेल्स की, उसके बाद फिर देन आई बिकेम द सेल्स मैनेजर, और उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज में डेजिग्नेशंस पे आते रहे। तो उससे ये पता ये चला कि जिन लोगों को हमारी फील्ड फोर्स लोगों को जाके बात करते हैं, उनकी नीड के मुताबिक उनको सेल्स करते हैं और उनको बताते हैं कि दिस इज एक्चुअली योर
शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म नीड, और उस नीड के मुताबिक एक फाइनेंशियल कमिटमेंट लेते हैं एंड दे गो अहेड सो दैट आप, ताकि वो अपनी लाइफ को प्लान करें. उसमें हम जितने लोगों से मिलते रहते हैं, उनको अवेयरनेस देते रहते हैं, उनके फाइनेंशियल्स को प्लान करके, उनके फाइनेंस को प्लान करके जब हम देते हैं तो ये एक अच्छा सेटिस्फैक्टरी कॉन्सेप्ट भी है हमारे लिए भी. वी गेट ऑल्सो सेटिस्फाइड कि जी ये इन एडिशन टू मेक द मनी, दिस इज ऑल्सो अ चैरिटी काइंड ऑफ अ वर्क वेयर वी गो एंड एजुकेट पीपल अबाउट देयर फाइनेंसेस, और कैसे उनकी लाइफ प्लान करें, कैसे अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म नीड्स को कवर करें. तो दैट्स हाउ वी डू. सो एक्सपीरियंस हैज ऑलवेज बीन गुड व्हेन यू मीट पीपल. तो दिस इज द थिंग फॉर लास्ट 22 years. अच्छा, यहाँ पर हमें लोग सुन भी रहे हैं, यहाँ हमें लोग देख भी रहे हैं, तो यूट्यूब और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा मैसेजेस अगर आप करना चाहते हैं तो 3636 यानी 3636 पर मैसेजेस भी कर सकते हैं. करना आपने क्या है, आपने अपना सेल फोन उठाना है, राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KSR लिखना है, स्पेस देना है, मैसेज टाइप करना है, 3636 पर आपने भेज देना है. हमारे साथ आज मौजूद है मिस्टर रेहान, और क्वेश्चंस का सिलसिला जारी है. लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से, EFU लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से क्वेश्चन सारे हमारे जारी हैं. तो आप लोगों का भी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट चलता आ रहा है जो 2018 में स्टार्ट हुआ था, हमराही. तो सीजन 1 उसका आया, सीजन 2 उसका आया, सीजन 3 भी आ चुका है. तो जरा हमारे लोगों को बताएं कि आपका जो एक कैंपेन स्टार्ट हुई है, इसका एक्चुअल मोटिव क्या है, मैसेज क्या है? देखिए, ये कैंपेन से रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं, देन यू विल गेट टू द कैंपेन एंड देन यू कैन कैच इट वेरी इजीली, और लिसनर्स भी इसको बहुत इजीली कैच कर पाएंगे. हमारे पास 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान में अंडर 30 एज है. अच्छा, ये लोग क्या करते हैं कि ये मोस्टली आप चूंकि डिजिटल मीडिया इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, उसकी डेवलपमेंट के अंदर होता ये है कि ये जो जनरेशन है वो तमाम के तमाम लोग करते क्या है कि देन दे गो फॉर द रेटिंग, कि अगर उनको कोई शॉपिंग करनी है, कोई छोटी सी चीज भी लेनी है तो उसको रेटिंग देखते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे जाके वो व्यूज चेक करते हैं कितने लोगों ने व्यूज दिए. तो ये सारी हमारी पॉपुलेशन इस तरफ जा रही है कि वो बहुत ज्यादा डिजिटलाइज हो रहे हैं, और उसके बाद मीडिया को बहुत ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा वेटेज मिलता चला जा रहा है, और वो अपनी चॉइसेस और लाइफ की चॉइसेस, उसके अंदर कुछ भी उनको बाय करना है, कोई भी चॉइस है, कपड़ों से लेके और लाइफ इंश्योरेंस और फाइनेंसेस और घर और गाड़ी और ये सारी चीजें. तो इसके अंदर हमने टारगेट ऑडियंस ऐसी बनाई कि हम अपने लोगों को, उस ऑडियंस को टारगेट करें जो इस 60% लोग जो मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू अपनी तमाम शॉपिंग करते हैं, तमाम चीजें प्लान करते हैं. तो उस चीज को देखते हुए हमारी कंपनी ने 2018 के अंदर एक कैंपेन थी, बहुत स्टार्ट हमने काफी पहले से किया, बहुत डिफरेंट कैंपेन थी, कमाल का करियर और कमाल की पॉलिसीज और कमाल की प्लानिंग, और उसके बाद करते करते फिर हमने ये हमराही की तरफ आए. हमराही का फर्स्ट सीजन हमने जब स्टार्ट किया तो उसमें 2 कैरेक्टर्स लिए, माहा एंड आहद, और ये दोनों, इन्होंने क्या किया कि दे गॉट इनटू द रिलेशनशिप, और उनकी लव मैरिज थी, और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को प्लान किया, और प्लान करने के साथ साथ EFU लाइफ का प्लान भी लिया, प्लान लेने के साथ, और डिफरेंट अपनी बच्ची का एजुकेशन प्लान भी लिया, डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी प्लान किया. और सेकंड सीजन के अंदर फिर हमने जब ये हमराही 2 जो सीजन हमारा आया, उस हमराही 2 सीजन में देन they were actually educating other people to buy life insurance or to plan their finances, कि वो किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अपनी लाइफ की प्लानिंग करें, जहां पर वो अपने तमाम फाइनेंसेस को कंट्रोल भी कर सके और उसके हिसाब से चल भी सके, और अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करते हुए आगे बेहतर प्लान कर सके, बेहतर चीजें लिव कर सके. अच्छा, इसके बाद जब सीजन 3 आया तो उस सीजन 3 में डेफिनेटली वी हैड टू गिव द एक्सटेंशन टू द आइडिया कि वो किस तरीके से आगे चले, और वो फिर वो स्टोरी को आगे मूव करना था. तो उस स्टोरी को, उस कैंपेन को मूव करने के लिए फिर लाइफ का बैकअप एक आया आइडिया कि जी वो आपकी लाइफ का बैकअप होना चाहिए आपके पास. जैसे ये बिल्कुल रिलेट है बहुत छोटी छोटी चीजों से, और यही छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा आइडिया जनरेट करती हैं. और वो आइडिया ये था कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल यू कीप द स्पेयर कीज, आप अपने घर की एक्स्ट्रा चाबियां बना के रखते हैं, गाड़ी में एक स्पेयर व्हील होता है, और आप एक्स्ट्रा बैटरी रखते हैं, पावर बैंक रखते हैं, ये सारी एक्स्ट्रा मनी रखते हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, या कहीं आप जा रहे हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी प्लानिंग के लिए. तो ये सारी चीजें वो है, लाइफ चीजों का बैकअप आपके पास मौजूद होता है. जब लोगों के पास बैकअप होता है तो हमारी कंपनी ने, EFU लाइफ ने ये एजुकेशन देने की कोशिश की इस कैंपेन के थ्रू, हमराही 3 के थ्रू,
کہ لوگوں کو اپنا بیک اپ، لائف کا بیک اپ تیار کرنا ضروری ہے. لائف کا بیک اپ جس طریقے سے بچے کی ہائر ایجوکیشن، اس کے لیے ایک بیک اپ پلان ہونا چاہیے. آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے اور گاڈ فاربڈ اف یو آر ناٹ دیئر ان دا پکچر، تو آپ کے پاس ایک آپ کا بیک اپ فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، بیک اپ ہونا چاہیے کہ جس سے چیزیں ڈسٹرب نہ ہو فائنینشلی. تو اسی چیز کو ہم نے پروموٹ کیا ہے اس ہمراہی 3 کے اندر، اور آگے مارکیٹ کو ہم نے ٹیپ کیا، ٹیپ کرنے کے بعد آڈینس کو ہم نے ٹارگیٹ کیا تاکہ یہ سوشل میڈیا پہ خاص کر کے جو لوگ ہیں وہ لوگ یہ دیکھیں، نیو جنریشن دے آر ویری سینسیبل، تاکہ وہ اپنی اسمارٹ چوائسیز کے اندر ان چیزوں کو بھی ایڈ کریں. اچھا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب نیو جنریشن آ رہی ہے وہ پیرنٹس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ اپنی بیک اپ سیونگ کر سکتے ہیں. EFU لائف انشورنس نے بھی کافی زیادہ جو ہے اویئرنیس پیدا کی ہے بچوں میں، بڑوں میں. اور میں آپ کو بھی بتاتی چلوں کہ ہمراہی نے جو ہے ایپیسوڈس تو ساتھ ہی ساتھ کی ہے، ترقی بھی کافی زیادہ حاصل کی، ایوارڈ بھی ہمراہی کو اف آئی ایم ناٹ رانگ ملا ہے. اور لوگوں کا کیسا رسپانس آیا جب انہوں نے یہ ایپیسوڈس دیکھی؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بول رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ اثر انداز شاید کم ہوتی ہے جتنا دیکھنے سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو ایپیسوڈس جب لوگوں نے دیکھے ہمراہی کی، کیونکہ اب سیزن 3 پہ آیا، تو لوگوں کا کیسا فیڈ بیک آیا؟ دیکھیں، فیڈ بیک ہمارے پاس ڈیفینیٹلی جب کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایڈورٹیزمنٹ یا کوئی بھی چیز آن ایئر ہوتی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا ریئیکشن بہت بہتر آتا ہے. اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آڈینس آپ کے پاس کتنی ایجوکیٹڈ ہے اور کتنے لوگ اس چیز کو کے یوزر ہیں. تو ہمارے پاس میرے خیال ہے پاکستان کے اندر اب کافی پچھلے 2-3 سالوں سے یہ ٹرینڈ آ چکا ہے کہ اب جتنا بھی زیادہ آپ میڈیا، سوشل میڈیا کے تھرو آپ یو گو اہیڈ ود دی پاپولیرٹی اور یو گو اہیڈ ود دی پبلسٹی آف یور کمپنی اور اینی کائنڈ آف پروڈکٹ، تو اس کے اندر رسپانس تو ہمیشہ سے بہت اچھا آتا ہے. اس میں لوگ رسپانس کرتے ہیں، دے پلان، کیونکہ آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے، آپ کو ویب سائٹ کے اوپر، میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے. اینڈ دا ایکسیس ہیز بیکم ناؤ ویری ایزی. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے کنسلٹنٹس کو لوگ اپروچ کرتے تھے یا ہمارے کنسلٹنٹس لوگوں کو اپروچ کرتے تھے. somebody wanted to buy policy or insurance or any kind of health life، یہ ساری چیزوں میں پہلے اپروچ اس طرح کرتے تھے. اب آج کل پیپل ہیو میڈ دیئر اون چوائسز اینڈ ناؤ دے ہیو دا چوائس، دے ہیو دی آپشن کہ وہ دے کین گو اہیڈ ود فار دا لائف انشورنس پالیسی اور ہیلتھ پالیسی اور جنرل پالیسی. ٹھیک ہے سر، میں ایک بار یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آج کل کے زمانے میں ہمارے یہاں جو لوگ ہیں، اویئرنیس تو آ رہی ہے لوگوں کے اندر، لیکن ایک مکس کانسیپٹ ہے. کچھ کہتے ہیں کہ لائف انشورنس نہیں لینی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ لینی چاہیے، ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. تو آپ اس کانسیپٹ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں لینی چاہیے وہ تو ہم ان کو تو ڈسکس نہیں کرتے، بیکاز دے آلریڈی ہیو دا پازیٹیو مائنڈ سیٹ اباؤٹ دا لائف انشورنس. جو لوگ کہتے ہیں نہیں لینی چاہیے، دیکھیے پلیز نہ لیں انشورنس پالیسی، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، آپ خود کہہ رہے ہیں؟ میں خود کہہ رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نہیں لینا چاہیے پلیز نہ لیں. I have to ask them 3 questions. لیکن میں پالیسی لوں یا نہ لوں، چاہے میں انشورنس میں ہوں، چاہے میں ایک جاب کر رہا ہوں، میرا بزنس ہے، چھوٹا بزنس ہے، بڑا بزنس ہے، چاہے میں چیف ایگزیکٹو ہوں یا میں کوئی چوکیدار یا کوئی گارڈ ہوں، اگر میری لائف میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. 1 is شارٹ ٹرم، کہ میری فیملی کا آج گاڈ فاربڈ اف سم تھنگ ہیپنس ٹو می، میری فیملی کا آج کیا ہوگا، کیا ایکسپینس میں نے اتنے پیسے پیچھے چھوڑے ہیں یا اتنی ایسٹ یا اتنے ریسورسز چھوڑے ہیں کہ میرا گھر، اف آئی ایم ناٹ دیئر ان دا پکچر، میرا گھر چل سکے. سیکنڈ، میرے بچوں کی ہائر ایجوکیشن، جو کہ مڈ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، ویڈنگز ہیں بچوں کی. اور اس کے علاوہ تھرڈ جو چیز آتی ہے ویری امپورٹنٹ، وچ از دا ریٹائرمنٹ ایج ان مائی، سو دیٹ اگر میں اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ 60 ایج میں، 65 ایج میں، ریٹائرمنٹ ایج میں مینٹین کر سکتا ہوں ود ادر بینیفٹس، تو ڈیفینیٹلی یو ڈونٹ نیڈ لائف انشورنس. لیکن اگر آپ کے پاس یہ شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کا کوئی جواب نہیں ہے تو آئی تھنک یو شوڈ گو فار لائف انشورنس. دس از ویری گڈ تھنگ. ٹھیک ہے، یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ EFU لائف میں سیلس کریئر کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، EFU لائف کا جو سیلس کریئر کے فائدے یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ونس یو اڈاپٹ ایز اے کریئر لائف انشورنس، پاکستان کے اندر جو لائف انشورنس کی پینیٹریشن ہے وہ اتنی کم ہے، GDP کا 0.5% ہے. اور اس کی حساب سے اگر ہم دیکھیں آج بھی ہمارے پاس جو لائف انشورڈ ہے وہ 3 ملین ہے. آؤٹ آف دا ٹوٹل پاپولیشن اگر آپ دیکھیں 3 ملین لائف انشورڈ ہیں ہمارے ساتھ، اینڈ EFU از دا مارکیٹ لیڈر، وی آر دا بگیسٹ کمپنی ان دا کنٹری. تو وہ ساری چیزوں کو
अगर आप देखें तो उसमें अगर एज ए करियर अडॉप्ट करना, इस करियर के अंदर बहुत फायदा हुआ। ब्रांड नेम हमारे पास था, अब मुझे ये पता है कि जब मेरे कार्ड के ऊपर एक EFU का लोगो आ गया तो वो एक ब्रांड नेम आ गया था, रिप्रेजेंटिंग द टॉप कंपनी, इंश्योरेंस लीडर इन पाकिस्तान। देन फिर हमारे पास डेफिनेटली करियर, हमारी इनकम, हमारे करियर ग्रोथ, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, सैलरीज, एंड इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें पेन्वेंशन। आई हैव बीन टू सो मेनी कंट्रीज विदाउट बाइंग माई ओन टिकट। तो बहुत सारी चीजें EFU लाइफ की तरफ से ऐसी होती हैं, सो मेनी पर्क्स। और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोविड आया, कोविड-19 में लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। एग्जैक्टली। तो उसके अंदर मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर लाइफ इंश्योरेंस की मार्केट बिल्कुल एम्प्टी है। कम एंड जॉइन अस, you will be benefited very well, you will be taken care very well, और आपके जो करियर और आपकी लाइफ बन जाएगी। लाइक आई डिड, when I started I was nothing, लेकिन EFU लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ EFU के ब्रांड ने हम लोगों को जो बना दिया, हमारे करियर बन गए। सो दैट इज हाउ मैं डेफिनेटली, मैं अपनी फैमिली में भी, मुझसे अगर कोई इंश्योरेंस के बारे में पूछेगा आई से डेफिनेटली पॉजिटिव वर्ड्स, बिकॉज आई गॉट वेरी गुड सक्सेस, और हम आगे बढ़ते रहे। इट्स बीन 23 years, डिफरेंट चीजें अचीव करते रहे, टारगेट्स अचीव करते रहे। ये कंपनी हमारी है और हम इस कंपनी के हैं, और हम इस कंपनी के अंदर अपने इस कारवां को बढ़ाने के लिए मैं डेफिनेटली लोगों को इन्विटेशन दूंगा कि कम एंड ज्वाइन लाइफ इंश्योरेंस करियर। दिस इज समथिंग वेरी गुड, जिसमें आप अच्छे पैसे भी कमाते हैं, आप करियर भी सेटल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों को यू कैन हेल्प देम टू प्लान देयर फाइनेंसेस। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि क्या EFU लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको किसी किस्म का मेडिकल एग्जाम भी देना पड़ता है? प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये भी बताइएगा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए जी देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में जब भी कभी कोई शख्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अप्लाई करता है, या डेफिनेटली हमारी कंपनी जब उसकी अंडरराइटिंग एप्लीकेशन जाती है, तो उसमें हम 3 किस्म के डिफरेंट अंडरराइटिंग करते हैं। पहली अंडरराइटिंग होती है इज द मेडिकल अंडरराइटिंग, जिसमें हम ये देखते हैं कि इज ही मेडिकली फिट। अच्छा, अब उसमें मेडिकल कराना जरूरी है नहीं है? अगर आप माशाल्लाह मेडिकली फिट हैं और आप डिक्लेरेशन देते हैं, तो हमारे पास कुछ नॉन मेडिकल लिमिट्स हैं, जिस नॉन मेडिकल लिमिट्स में रहते हुए आप विदाउट मेडिकल पॉलिसी लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ हमारी मेडिकल लिमिट्स है कि ये अगर हमारी उन लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है तो आपको मेडिकल, बड़े सम एश्योर्ड्स की बात कर रहा हूँ और बड़े लाइफ इंश्योरेंस कवर की बात कर रहा हूँ, उसमें यू नीड टू गो फॉर मेडिकल। सेकेंड जो अंडरराइटिंग होती है हमारी, वो होती है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में हम ये देखते हैं, जैसे मेडिकल में हम ये देखते हैं कि इज ही मेडिकली फिट टू गेट द पॉलिसी, फाइनेंशियल में हम ये देखते हैं कि इज ही फाइनेंशियली फिट टू गेट दिस पॉलिसी। और थर्ड जो अंडरराइटिंग होती है हमारी, वो प्रोफेशनल अंडरराइटिंग होती है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप किस प्रोफेशन से लिंक है, व्हाइट कॉलर जॉब है, ब्लू कॉलर जॉब है। सो दैट्स हाउ वी गो अहेड, एंड देन हम ये जब अंडरराइट करते हैं, ये पॉलिसी अंडरराइट करने के बाद देन फिर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू करते हैं और इंश्योर्ड करते हैं। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि हम पॉलिसी नहीं भी इशू करते, बिकॉज वो कस्टमर या क्लाइंट जो भी होगा, प्रोस्पेक्ट होगा, ही इज नॉट कमिंग इन टू आवर स्टैंडर्ड्स। लाइफ इंश्योरेंस की जो क्वालिफिकेशन है उसको क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कभी होता है क्वालिफाई नहीं कर रहे होते, कभी ये होता है कि क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन एक अंडरराइटर होता है, ठीक है, अगर अंडरराइट करते वक्त चीजें बाज लोग लिख लेते हैं, चीजें हो जाती है, लेकिन वहां से पता चलता है कि लोग इस शख्स ने झूठ बोला है, तो क्या उस सूरत में आप पॉलिसी कैंसिल कर देते हैं या आप उस बंदे से कम्युनिकेट करते हैं कि आपने ऐसी बात क्यों लिखी? देखिए, डिपेंड करता है। जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई भी कंपनी हो पूरी दुनिया में, आप ये देख लें कि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं, प्रपोजल फॉर्म साइन कर रहे होते हैं, तो उस प्रपोजल फॉर्म के ऊपर डिक्लेरेशन होती है कि ये जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो मेडिकल की और प्रोफेशन की और बाकी फाइनेंशियल्स की, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, और इसके अंदर ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि ये सब कुछ मेरी बेस्ट नॉलेज के मुताबिक बिल्कुल सही है। और ये डिक्लेरेशन जब आप देते, उसके बाद भी हमारे अंडरराइटर्स जो पॉलिसी अंडरराइट करते हैं, और उसमें इफ वी गेट टू नो दैट समबडी हैज लाइड अबाउट द इन्फॉर्मेशन, तो उस सूरत में फिर हम डेफिनेटली, अगर हम उसको वहीं कैच कर लेते हैं, तो देन फिर हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी किस्म की ऐसी इन्फॉर्मेशन, ये थोड़ा सा इररेलेवेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर कोई भी शख्स झूठ बोलता है अपनी पॉलिसी, अपनी इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो शायद अगर हमारी नजर से भी वो चीज निकल जाए, लेकिन जिस वक्त खुदा न खास्ता क्लेम आता है उस वक्त प्रॉब्लम होती है। बिकॉज आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए लेते हैं कि
کہ गॉड फॉरबिड इफ यू आर नॉट देयर इन द पिक्चर, जो लोग आपकी फैमिली के लोग हैं, आपके नॉमिनीज हैं, उनको क्लेम मिले। और क्लेम के वक्त अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है तो वी एज ए कंपनी वी हैव गॉट एवरी राइट टू रिजेक्ट द क्लेम। ठीक है। इसी वजह से हमारी EFU लाइफ इज दी ओनली कंपनी इन पाकिस्तान जिसकी फाइनेंशियल जो अंडर राइटिंग है वो बहुत हार्ड, बहुत सख्त अंडर राइटिंग है। उसी की वजह से हमारा क्लेम रेशियो बहुत बेहतर है, बिकॉज वी डोंट कीप एनी लूप एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ द पॉलिसी, जिसकी वजह से हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन में या पॉलिसी को इश्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट स्टिल इफ वी नो कि किसी साहब ने झूठ बोला है कि इन्वेस्टिगेशन क्लेम के वक्त में, तो देन वो पकड़ा ही जाता है, झूठ कभी नहीं छुपता। अच्छा, अगर पॉलिसीज की बात की जाए तो अपग्रेड पॉलिसी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? देखिए, पॉलिसी को मेंटेन करने का मेन तो चीज ये है कि एक आपके साथ लाइफ इंश्योरेंस हैज ऑलवेज बीन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। आप कहीं पर भी देखें पूरी दुनिया में ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें ऐसा नहीं होता कि मैंने 2 साल के लिए पॉलिसी ले ली, 3 साल के लिए पॉलिसी ले ली। आप एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए मैं जो पॉलिसी आज लेता हूं वो प्लान कंपनी के लिए और मेरे लिए एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट, एज ए लाइफ एश्योर्ड जब बेहतर है जब वो कंटिन्यू चलता रहे। तो आप उसको जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म पे अपनी पॉलिसी को, अपने प्लान्स को चलाएंगे, उसको रन करेंगे, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे अपनी टर्म को, दैट इज गुड एंड बेनिफिशियल फॉर यू। और इसी तरह उसको आपने मेंटेन करना होता है। देन तो उसके बाद एक मेंटेनेंस एक और भी तरीके से आती है कि मैंने इस साल पॉलिसी ली फॉर एग्जांपल 100,000 प्रीमियम की, जिसका कवरेज एज्यूमिंग कि 2.5 मिलियन था। एज इट गोज अप मेरी इनकम बढ़ती है, मेरा स्टेटस बढ़ता है। 5 साल के बाद मैं पैसे शायद 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ या 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अपग्रेड माई पॉलिसी आफ्टर 2-3 ईयर्स, आई कैन रिवाइज माई पॉलिसी आफ्टर 2-3 ईयर्स। तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि आप इसको अपग्रेड करते रहें, मॉनिटर करते रहें और यू प्लान योर फाइनेंसेस एंड टेल अस वेयर यू वांट टू गेट द इंश्योरेंस कवर। और आपको फोकस मीडियम टर्म के अंदर जो आपकी कैश वैल्यू उसका है, या आप लॉन्ग टर्म पे जाना चाहते हैं मेच्योरिटीज के लिए, दैट यू हैव टू डिक्टेट अस एक्चुअली। तो दीज आर द टेलर मेड प्लान। इसके अंदर आपकी नीड एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे कंसल्टेंट, हमारी फील्ड फोर्स जो है वो आगे बात करते रहते हैं और आपको एडवाइस करते रहते हैं। अच्छा, कंपनी को पता कैसे चलता है गॉड फॉरबिड इफ अ पर्सन इज नो मोर, तो फिर कैसे पता लगेगा और उस पर क्या फिर आप लोग काम करते हैं? देखिए, हमारा जो प्रोसीजर है वो क्लेम्स का जो है वो अगर खुदा न खासा किसी साहब की किसी क्लाइंट की हमारी डेथ हो जाती है तो उस सूरत के अंदर हमारे पास जो नॉमिनी होते हैं वो नॉमिनी ये करते हैं कि हमें एक इंटीमेशन फॉर्म देते हैं, क्लेम इंटीमेशन फॉर्म, जिसकी बेस के ऊपर हमें ये पता चलता है दैट दिस पर्सन हैज पास्ड अवे, नाउ द क्लेम इज कमिंग अप। आपको क्लेम के लिए हम ये करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन और सारे प्रोसीजर उनको बताते हैं कि जी आप हमें ये डॉक्यूमेंट, जिसमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट और इस किस्म की डिफरेंट चीजें होती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, नादरा का सर्टिफिकेट वगैरह होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग लेते हैं और लेने के बाद देन वी प्रोसेस द क्लेम और उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी होती है वो करने के बाद वी पे द क्लेम। सो वी आर द क्विकेस्ट क्लेम पेमेंट कंपनी इन पाकिस्तान। ओके। अच्छा सर, दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की बात की जाए तो अक्सर लोग जो होते हैं वो एक साथ किस्तें नहीं दे पा रहे होते, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कभी कभी किस्तों की बात की जाए, अगर पैसों की बात की जाए तो दूसरी कंपनीज को मैंने अक्सर ये चीज नोटिस की कि उनको एक्स्ट्रा मार्कअप उनको पे करना पड़ता है। तो EFU लाइफ इंश्योरेंस में क्या पॉलिसी है, आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? अगर बंदा एक साथ पे नहीं कर पा रहा, मंथ वाइज पे कर रहा है, तो आप किस तरीके से उस चीज को कैटर करते हैं? देखिए, हमारे पास जब पॉलिसी हम किसी से कोई एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वंस समबडी इज गेटिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी थ्रू आवर सेल्स फोर्स, तो उस वक्त हम जो है वो उनको बताते हैं कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं पेमेंट के। एक सर्टन लेवल के ऊपर आपको यू हैव टू पे एनुअल प्रीमियम, उसके बाद एक सर्टन लेवल पर आता है यू हैव टू पे हाफ ईयरली प्रीमियम यू कैन, और 6 मंथ की पेमेंट हो जाती है। तो इस तरीके से, या क्वार्टरली पेमेंट्स होती है विद बिग प्रीमियम्स ऑब्वियसली। तो उस सूरत में आप अपना प्रीमियम पे कर पाते हैं और कंटिन्यू आप चल रहे होते हैं, यू आर कमिंग विद द कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वंस खुदा न खासा 5-6 साल बाद, 8 साल बाद आपको ये होता है कि जी यू गॉट इनटू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो यू कैन चेंज योर पेमेंट मोड। या अगर आपकी पेमेंट लेट हो जाती है तो उसमें भी एज सच कोई नहीं, इफ यू आर पॉलिसी कैंसिल तो नहीं होती ना? पॉलिसी बिल्कुल कैंसिल नहीं होती। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। 1 साल तक वैसे ही आपकी पॉलिसी का जो बेसिक कवर होता है वो इंटैक्ट रहता है। लेकिन इसमें अगर खुदा न खासा महीने, 1 महीना,
2 महीना अगर आपकी पॉलिसी की पेमेंट लेट होती है तो दैट इज नॉट एन इशू, लेकिन अगर वो 2, 3 और 4 साल अगर आप कोई कस्टमर हमारा पेमेंट नहीं कर पाता तो उस सूरत में देन ही कैन टॉक टू द कंपनी एंड द रिप्रेजेंटेटिव, ही कैन गिव हिम द बेस्ट सॉल्यूशन, देन एंड देयर वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, उसमें कोई सॉल्यूशन कि उसकी पेमेंट को कुछ को वेव करके या कुछ ऐसी चीजें करके पॉलिसी को कंटिन्यू कर देते हैं विद द सेम पॉलिसी विद द सेम डेट। ठीक है, मैं हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है तो 2 क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी तो फिर जल्दी जल्दी रैप अप करिएगा। पहला क्वेश्चन यही है कि लाइफ इंश्योरेंस की 6 क्लासिफिकेशंस हैं, उनको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एंड सेकंड क्वेश्चन ये कि कितनी एज से लेके कब तक, कितनी एज से लेके एंड ऑफ द एज हम कब तक जो है पॉलिसीज ले सकते हैं? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस की जो क्लासिफिकेशंस हैं वो मैं बिल्कुल इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस की क्लासिफिकेशन में दीज आर द टेलर मेड प्लान, हर किसी के लिए जो है ना डिफरेंट अलग अलग प्लान हैं, हर आदमी की नीड एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको प्लान देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे और आपने कभी भी ऐसा नहीं कहा होगा डॉक्टर को कि मुझे कल बुखार हो गया था, 4 नैरोबियान 3 एम्पी क्लॉक्स मुझे दे दें, या डॉक्टर ने 500 टैबलेट्स की ट्रे आपके आगे नहीं की होगी कभी भी कि आप मुझे जो इसमें से कोई भी टैबलेट खा लें। वो नीड एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, आपकी बॉडी आपकी फैक्ट फाइंड होता है आपकी नीड के मुताबिक, आपकी क्या सिम्टम्स है, क्या फाइनेंसेस है, क्या एज है, कितनी इनकम है, ये सारी चीजों को एक नीड एनालिसिस करके एक फैक्ट फाइंड करने के बाद देन वी गो अहेड विद द प्लान, और फिर हमारे प्रोफेशनल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपको प्लान सजेस्ट करते हैं और देन यू गो अहेड विद द कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। एक ये चीज हो गई। दूसरा आपका क्वेश्चन था, ये तो इंश्योरेंस की काइंड थी, दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि कितनी एज से लेके कब तक के एज ग्रुप के लोग जो है पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस? देखिए, एज ऑफ एंट्री हमारे पास 18 ईयर्स है, मिनिमम 18 ईयर्स से लेकर नेक्स्ट बर्थडे 60 और 65 कुछ प्लान के अंदर है जिसको आप ले सकते हैं। 65 एज तक भी हमारे पास कुछ प्लान हैं। तो बेस्ट जो आइडियल एज है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की जो आइडियल एज है दैट इज 25 से लेके और 45 और 50 साल के अंदर मैक्सिमम, मतलब आप अगर आइडियल एज को देखें तो वो है 25 से 45। इसमें चूंकि लाइफ इंश्योरेंस इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यू नीड टू गिव अस गुड टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी एंड गिव यू द रिटर्न्स, और इसके साथ साथ गॉड फॉरबिड अगर कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो योर बेसिक प्रोटेक्शन इज देयर। तो आइडियल हर आदमी लाइफ इंश्योरेंस से फायदा बिल्कुल उठा सकता है, सब्जेक्ट टू कि वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस तरह की पॉलिसी प्लान लेना चाहते हैं, वो आया वो प्रोटेक्शन बेस्ड है या वो शॉर्ट टर्म प्लान लेना है, उनको लॉन्ग टर्म लेना है। तो वी हैव ऑल काइंड ऑफ, हमारे प्रोडक्ट मेन्यू के अंदर हर किस्म की प्रोडक्ट मौजूद है। वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, लोग जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको किस तरीके से आपसे इन टच कैसे हो सकते हैं, ये भी बताइएगा। देखिए, इन टच होने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि डायरेक्टली यू कैन इंटरेक्ट विद आवर सेल्स फोर्स, जो भी किसी दोस्त के थ्रू, किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू, या इसके अलावा आप 9898 लिखकर जो है वो हमारी कंपनी में एक मैसेज करें 9898 के ऊपर, और वो जब 9898 पे आप मैसेज करेंगे तो विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स somebody will call you। आप जिस भी शहर से हमें मैसेज करेंगे somebody will call you हमारी सेल्स फोर्स में से, और वो फिर आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट बना के दे कैन कम टू यू एंड दे कैन गिव यू द प्रेजेंटेशन, और आपकी नीड एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे कैन सजेस्ट यू अ प्लान। इसके अलावा adviseme.eflife.com, इसके ऊपर भी आप जाकर हमसे एडवाइस ले सकते हैं। फेसबुक पेज पे आप हमें यू कैन गेट इन टच विद यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस, और इंस्टाग्राम और ये सारे डिजिटल मीडिया आजकल इतना जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है, यू कैन वेरी इजीली गेट इन टच विद आवर पीपल। अच्छा, हम एंड में मैसेज की बात, मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी यूथ को, जनरेशन को, लोगों को जिनको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी अवेयरनेस नहीं है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो EFU लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये बिल्कुल शुरू में हमने बात करनी थी। EFU लाइफ एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, बहुत बड़ी कंपनी है, और वी आर द मार्केट लीडर विद हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ। तो इस ब्रांड को तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, देखिए लाइफ में EFU बहुत बड़ा ब्रांड है, और डिफरेंट हम लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस हर जगह हमारे काम चल रहे हैं, हमारी कंपनीज चल रही हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, नए नए आइडियाज हम दे रहे हैं, हमारी की स्कीम आपके पास आई। लेकिन इस सारी चीजों से हटकर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जो बड़ा मैसेज मैं सोचता आ रहा था कि मैं इस हवाले से जरूर बात करूंगा, और आपने मुझे मौका दे भी दिया, थैंक यू सो मच, कि कोविड आया। इस कोविड ने 2020 के अंदर लोगों को इतना कुछ सिखा दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इतना कुछ बता दिया कि नाउ लोगों के सोचने का अंदाज बदल गया,
लोगों के फाइनेंसेस डिस्टर्ब हुए, और जिन लोगों ने डिस्टर्बेंस देखी और वो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें और प्लान करने पे सोचने पे मजबूर हो गए। अब लाइफ इंश्योरेंस का एक और एंगल है, बहुत सारे एंगल थे जो शुरू में चलते थे, आज एक नया एंगल हमारे सामने आता है कोविड के बाद, और वो एंगल ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों ने हमसे पॉलिसीज ली हुई थी, पाकिस्तान के अंदर कोविड का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डेथ रेशो इतना नहीं है, अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को इससे सेफ रखा हुआ है और आगे भी अल्लाह सेफ रखे हमें। इससे क्या हुआ कि जब ये जिन लोगों ने हमसे कुछ पॉलिसीज ली हुई थी एंड देन दे गॉट इनटू द फाइनेंशियल क्राइसिस, किसी की जॉब खत्म हो गई, किसी का बिजनेस खत्म हो गया, तो उसके बाद वो जो सेविंग्स उन्होंने हमारे साथ की थी उसको पार्शली और फुली उन्होंने लिक्विडेट किया और उसके बाद अपने एक्सपेंस फैमिली के रन किए। तो इंश्योरेंस लेने का और हमारी कंपनी के साथ इन्वेस्ट करने का ये भी फायदा हुआ कि जिन जिन लोगों ने पहले से प्लान किए हुए थे उन लोगों ने अपने इन रेनी डेज के अंदर हमारी पॉलिसीज को लेकर अपनी पॉलिसीज को लिक्विडेट किया और अपने फैमिलीज के एक्सपेंसेस को रन किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब आपके पास एक लाइफ का बैकअप पहले से मौजूद था, उस बैकअप को आपने यूज किया, उन रिसोर्सेज को आपने यूज किया। अगर आपके पास बैकअप नहीं था तो आप यूज नहीं करते। तो आगे आने वाले मैं लोगों को, अपने तमाम ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूंगा कि इन बैकअप्स को देखें, इनको चीजों को प्लान करें। हमारे पास हर ब्रांड मौजूद है। EFU वाहिद कंपनी है जिसने सबसे पहले हमने तकाफुल विंडो ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने हिमाया ब्रांड के नाम से स्टार्ट किया काम, और वो एक बहुत सक्सेसफुल रहा। तो इसमें वी हैव गॉट इन आवर प्रोडक्ट मेन्यू वी हैव गॉट एवरीथिंग। आप बताइए, यू नेम इट एंड वी हैव द प्रोडक्ट। डेफिनेटली, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, रीजनल मैनेजर ऑफ EFU लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपने अपनी लाइफ को प्लान नहीं किया तो EFU लाइफ इंश्योरेंस के साथ अभी इसी वक्त अपनी लाइफ को प्लान कीजिए। ब्रेक पे जा रहे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्रोग्राम जेनी इनर रेडियो में, अपना आएंगे वापस।